कक्षा में हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उल्टा पुल्टा। यह एक कविता है और इसके कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जो मनुष्य संकट के समय हिम्मत से काम लेते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं। और इस कविता में जीव जंतुओं के माध्यम से ये सारी बातें बताई गई हैं। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। जब छिपकली, आपने कई बार देखा भी होगा कि वो चलती रहती है और छत से कई बार छपाक से गिर जाती है, लेकिन वह तुरंत ही संभल जाती है और उठकर अपने आप चल देती है, अर्थात वह किसी का सहारा नहीं लेती। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें नीचे। इसी तरह से बंदर पेड़ों पर रहते हैं और वह कभी ऊपर की डाली से नीचे भी आ जाता है झूलते झूलते, लेकिन वह झटपट ही दूसरी डाली को पकड़ लेता है, अर्थात उछलकर चढ़ जाता है और फिर आंखें मीचकर हंसने लगता है। तिल चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। तिलचट्टे कॉकरोच और चींटे जब चलते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी वो पलट भी जाते हैं, अर्थात उल्टे हो जाते हैं, लेकिन फिर वे अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं और सीधे होकर चल पड़ते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आँखें मलते। और चींटी भी चलते चलते गिर जाती है कई बार, और जो मकड़े होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और एक और जंतु होता है छिपकली की तरह से, उसे गिरगिट कहते हैं, वो अपना रंग बदलता है, तो वो भी कई बार गिर जाते हैं और उठकर फिर भी संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर, और वे कभी भी जब वे गिर जाते हैं तो अपने साहस को नहीं खोते और कभी भी अपनी आंखें नहीं मलते, अर्थात कभी भी वे दुखी नहीं होते, तुरंत ही संभल जाते हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। गिरने और पिछड़ने पर, अर्थात कोई भी मुसीबत आने पर या किसी कार्य में असफल होने पर जो लोग हिम्मत खोते हैं वे बाद में पछताते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय साहस से काम लेते हैं और तुरंत दुगने जोश से उस कार्य को करते हैं तो वे ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाते हैं। तो देखिए, यह बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसका वाचन करें और इसे दोहराएं। अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को समझाएंगे। धन्यवाद।